हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपी एसआई के पीवाईक्यूज करा रहे हैं और उसमें हमारे टाइम एंड वर्क की क्लासेस चल रही है और ये हमारा तीसरा पार्ट है। लगभग एक दो पार्ट और होंगे और उसमें आपके सारे पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे जो रिसेंटली आए हुए हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए और सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्ञानपुर ऐप, और वहाँ से जाके आप इसकी फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कंसेप्ट वगैरह मैंने आप लोगों को करा ही रखा है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक्स एक कार्य को 135 दिन में पूरा कर सकता है, वाई एक कार्य को 255 दिन में पूरा कर सकता है और जड़ उसी कार्य को 300 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक्स वाई और जड़ एक साथ कार्य करते हैं तो पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। मतलब क्या कह रहा है वो हम लोगों को कह रहा है कि दो दो चीज़ें दे दी, उन्होंने हमें तीन चीज़ें दी है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स किसी काम को 135 दिन में कर देता है और वाई किसी काम को कितने दिन में करता है, 225 दिन में कर देता है, और जेड किसी काम को कितने दिन में करता है, 300 दिन में करता है। तो पहला सेम प्रोसेस आप लोगों को पता है कि इन तीनों का हमें क्या लेना है, इन तीनों का लेना है हम लोगों को एलसीएम। तो हम इन तीनों का जो एलसीएम लेते हैं वो हमारा क्या आता है, 2700। इनका क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। तीना में 27, 27 यानी कि 9 पे गया ये, इधर इधर हमारा 12 पे चला जाएगा और ये हमारा जाएगा 20 पे। ठीक है, तो अब उसने हमसे क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमसे ये पूछा है कि ये तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे। तो इन तीनों की एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाल ली है। एक्स 20 दिन लेगा, वाई 12 दिन लेगा और जेड 9 दिन लेगा। हमारा टोटल हमारे पास कितने हो गए, 41। टोटल कितना हो गया, 41 हो गया। और टोटल वर्क क्या है हमारा, 2700। तो हम कर लेते हैं 2700 अपॉन 41। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। कितने पे जाएगा ये हमारा, जब भी हम इसको कट करेंगे तो हम इसको कर लेते हैं 41, एक कम 41, 41 दूनी 41 छिक पे एक, 41 छिके 246 होगा। 41 छिके 246 हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, उसके बाद हमारा बच जाता है ये, और फिर ये हमारा कितने पे चला जाएगा, 5 पे जाएगा, क्योंकि हमारा लेफ्ट बचता है 240, 240 और 41 पाँचे 205 होता है। तो हमारा कितने पे चला गया, 5 पे चला गया। और कितना बचा हमारे पास, 35। 240 बचा था ना, और हमने फिर कितने पे कर दिया, 5 पे ले गए हम इसको। तो हमारा कितना बच गया, इसमें से 35 बच गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 65 सही 35/41। 65 सही 35/41, ये हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक कार्य को कितने दिन में करता है। ए जो है एक कार्य को कितने दिन में करता है, 1260 दिन में एक कार्य को पूरा करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 2520 दिन में करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि एक साथ करते हुए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये 12 का डबल लग रहा है हम लोगों को। हम इसको डायरेक्ट ही करके देख लेते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे करके पूरा एलसीएम लेते हैं, करके देख लेते हैं। यही आता है तो ठीक है। 0 तो ठीक है, 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, यही आ गया। तो हमारा एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम हमारा आ गया 2520। हमारा एलसीएम आ गया, एक पे गया और इसका 2 पे गया। इसने पूछा है दोनों एक साथ कार्य को करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ए प्लस बी पूछ लिया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, 2 और 1, यानी कि टोटल हो गया 3। अब हमें पता है 2520 है, इसको हम क्या कर लेंगे, 3 से सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 3 से इसको डिवाइड करोगे तुम, 3 आठे 24, 3 आठे 24 और हमारे पास कितना बच गया, एक 3 चौक 12 और 0 ऐसे कैसा, तो 840 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एम एन से 3 गुना कुशल है। जो हमारा इसमें एम है ना, वो एन से 3 गुना कुशल है। तो एन हमारा 1 होगा, तो एम हमारा क्या होगा, 3 गुना होगा। एफिशिएंसी करने के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी का उल्टा कर लेते हैं कि एक काम को एम करने में कितनी मिनट लेगा, 1 मिनट लेगा। इसका उल्टा करते हैं, एम एक काम को करने में कितनी मिनट लेगा,
1 मिनट लेगा ना, तो वहीं n कितनी लेगा, n लेगा 3, मतलब इससे ज़्यादा टाइम लेगा वो किसी काम को करने में। ये हमारी इसकी क्या हो गई, एफिशिएंसी निकाल ली। ये हमारा रेशो था। अब हमें क्या करना है, आगे वो क्या कह रहा है, n की तुलना में 254 कम दिनों में करने में सक्षम है। मतलब जो m है ना, वो 254 कम दिन लेता है n से काम करने में। m इतने दिन क्या लेगा, कम लेगा, किसके बदले में, n के बदले में। n इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा लेता है। जो m है ना, वो 254 दिन कम लेता है, n 254 दिन ज़्यादा लेता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारे पास, अगर 3 में से हमारा 1 जाएगा तो क्या आएगा, हम लोगों के पास 2 ही तो आएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है हमारा। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 2। तो 2 यूनिट काम करने में कितना टाइम लग रहा है हमें, 2 यूनिट अगर हम काम करते हैं तो कितना टाइम लग रहा है, 254। अब इसको लेके जाऊंगी मैं इधर, ये 2 यूनिट है, इसको ले आती हूँ मैं। और उसने क्या पूछा है कि m वाला पूछ रहा है कि m कितना लेगा। तो m की हमारी वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, 3। m की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, 3। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया, बराबर के इधर था ना ये। 2 से कट कर लेते हैं इसको, 2 एकम 2, और फिर हमारा क्या बच गया, 2 दूनी 4 और 2 साते 14 गुना में 3। 3 से करते हैं, 3 साते 21, 21 का 1, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और 3 एकम 3, यानी कि 381। हमारा आंसर क्या होगा, 381 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 381 दिन लगेंगे उसको काम करने में, पूरा काम खत्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ए 126 दिन में एक कार्य को पूरा कर लेता है। ए जो है ना, वो 126 दिन में किसी काम को पूरा कर लेता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 189 में कर लेता है। सी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 252 दिन में पूरा कर लेता है, यदि तीनों साथ मिलकर काम करें। यानी ए प्लस बी प्लस सी पूछा है हम लोगों से, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो पूछ रहा है वो हमसे। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। पहले क्या ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 756। एलसीएम क्या आएगा, 756। एलसीएम क्या आएगा हम लोगों के पास, 756 आ गया हमारा एलसीएम। कितने पे गया ये, इधर 3 पे, ये यहाँ से 4 पे, और इधर से 6 पे। आप ऐसे लेके एलसीएम निकाल सकते हो इनका, जो जो आएगा ऐसे करके एलसीएम निकल जाएगा। पहले 126 का निकाल ले, फिर उसका निकाल ले, ऐसे करके सोल्व करके निकाल सकते हो आप। अब हमसे पूछा तीनों कितने दिन लेंगे, इनकी एफिशिएंसी कर लेते हैं। ए की कितनी है, 6, बी की कितनी है, 4, और सी की कितनी है, 3। 6 4 10, 10 और 3 13, टोटल हुए 13। टोटल वर्क कितना है हमारा, ये तो हमारा टोटल वर्क है ना, यही तो है टोटल वर्क, जिसको मिलके तीनों कर लेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी से कर देते हैं, 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ते 39, 13 चौको 52, 13 पाँचे 65, 13 पाँचे क्या हो गया, 65। 13 पाँचे हमारा क्या हो गया, 65 हो गया। 5 पे गया, बचा 10, 13 8 104, 104 हो गया हमारा। कितना बचा, 2, 2 सही 58 सही, 2/13, 58 सही 2/13 हमारा क्या आया, आंसर। सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ए बी और सी एक कार्य को इतने इतने समय में करते हैं। यानी कि ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ए कितने दिन में करता है, 723 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 482 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 1446 दिन में कर रहा है। ये 7 का डबल दिखाई दे रहा है ना हमें, 7 दूनी 14, और 23 का डबल क्या होता है, 46। तो जहाँ तक हो सकता है यही हमारा क्या हो सकता है, एलसीएम हो सकता है। इसको और करके देख लेते हैं एक बार। 882 को हम किससे कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, यही आता है या नहीं आता है। 3 दूनी 6, 3 से ही क्यों किया, क्योंकि 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 आएगा, और हमें पीछे 6 ही चाहिए। 3 8 24, 24 का 4, और लगी हसील 2, 3 चौक 12 और 4 14, तो यही आया हमारा, क्या आ गया, यही आ गया। तो कितने पे गया ये, इधर 1 पे गया, एलसीएम कितना हो गया, 1446 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 1 पे गया, इसको 3 से, और ये 2 पे। कह रहे उसी कार्य को करने में कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो। यानी कि ए प्लस बी पूछ लिया उसने, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में पूरा करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 1,
तो हमारे पास कितना हो गया 6। और टोटल वर्क कितना है हमारे पास 1446 और 6 दिन है। 6 दूनी 12 बचा 2, 6 चौक 24 और 6 कम 6 तो दिन कितने होंगे 241। कितने दिन में पूरा कर देंगे वो 241 दिन में क्या कर देंगे पूरा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों के सामने ए एक कार्य को 98 दिन में कर सकता है। जो ए है ना, जो हमारा ए है वो किसी काम को कितने दिन में कर देता है 98 डेज में कर देता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है 147 दिन में कर देता है। और सी उसी काम को कितने दिन में कर देता है 196 दिन में कर देता है। तो इनका क्या लेना है हम लोगों को एलसीएम। इनका क्या लेना है एलसीएम। क्या लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा इनका, हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आता है हमारे पास 588। तो ये जो एलसीएम आया ना ये हमारा क्या है भाई, ये इसी को तो हम बोलते हैं टोटल वर्क। इसको क्या बोलते हैं टोटल वर्क ही तो है ये हमारा। टोटल वर्क कितना करना है हमें। अब क्या कहता है, यदि पहले दिन ए अकेले काम करता है, अब कौन आएगा काम करने के लिए, पहले कौन आया काम करने के लिए ए आया काम करने के लिए। कौन आता है हमारे पास काम करने के लिए ए आता है। एक दिन काम किया ए ने, कितनी यूनिट है। अच्छा ये यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई, अभी लिख देती हूँ। ये 6 पे जाएगा हमारा और इधर से 4 पे और ये 3 पे। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में 6 यूनिट काम कर देगा। एक दिन में कितना काम करेगा 6 यूनिट। अब कहते हैं दूसरे दिन बी प्लस सी आते हैं। दूसरे दिन कौन आया बी और सी आया। वो कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में कितना काम कर देंगे वो लोग बी और सी 4 और 3 7 काम कर देंगे। फिर क्या आता है, फिर वो कह रहा है सी और ए आते हैं। ये कितना काम करेंगे एक दिन में 9 यूनिट काम कर देंगे। कितना कर देंगे काम कर देंगे 9 यूनिट। अब साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी, फिर ए आएगा बी आएगा, रिपीट होनी शुरू हो गई। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। कितने दिन हुए 3 दिन हो गए 3 दिन और टोटल ये कितने हो गए हमारे पास 22। ये कितना काम किया उन्होंने 3 दिन में 22 यूनिट काम कर दिया। 3 दिन में कितना काम किया 22 यूनिट काम कर दिया। टोटल वर्क कितना है हमारा 588। अब हमें इन दोनों में उस चीज़ की मल्टीप्लाई करनी है जो हमें इस काम के आसपास ले जाए। तो हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं 26 की मल्टीप्लाई करती हूँ ना इसमें, अगर मैंने इधर 26 की है तो इधर भी मैं 26 की करूँगी। मैं 26 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, इधर देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 26 की अगर मैंने मल्टीप्लाई की है तो मेरे पास क्या आ गया, इसमें मैंने 26 की मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास आ गए ये कितने दिन हो गए, दिन हमारे पास हो गए 26 की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कितने दिन हो गए 78 दिन हो गए हमारे पास। और काम कितना कर दिया 78 दिन में 572 यूनिट काम कर दिया। कितना कर दिया 572। दिन कितने हैं 78। अब हमारा कितना काम और बच गया, हम लोगों को करवाना था 588 करवाना था। कितना करवाना था 588 करवाना था, लेकिन 16 यूनिट अभी भी बाकी है। तो 16 यूनिट के लिए पहले हम ए को बुलाएंगे एक दिन। ए को मैंने एक दिन बुलाया, ए एक दिन में कितना काम कर देगा 6 काम कर देगा। इनको जोड़ेंगे 79 हो जाएगा। 6 को जोड़ा 8 हो गया हमारा, इधर 7 और 5। अब भी हमें कितना काम करवाना है, अब भी हमें 10 यूनिट काम करवाना है। कितना काम करवाना है 10 यूनिट काम करवाना है। अब हम बी और सी को बुला लेते हैं। बी और सी को बुलाती हूँ एक दिन। बी और सी को मैंने बुलाया, मेरा क्या आ गया बी और सी आ गया। बी और सी को मैंने बुलाया एक दिन। कितना काम करते हैं बी और सी मिलके 7 यूनिट काम करते हैं। कितना काम करेंगे 7 यूनिट करेंगे। कितने दिन हो गए, ये हो गए 78 डेज हो गए। कितने हो गए 78। बी और अगर मैं इसमें 7 जोड़ती हूँ, मैंने इसमें 7 जोड़ दिया, 78 थे तो 79 में मैंने यहाँ 1 जोड़ा तो 80 हो जाएगा। क्या होगा हमारा 80 होगा। 79 था पहले, इसमें 1 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया 80 हो गया। और इसमें अगर मैंने 7 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो जाएगा 585। यही होगा ना हमारा 585। अब भी 3 यूनिट काम बच गया। 3 यूनिट काम के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारी लास्ट साइकिल क्या कहती है, ए और सी की साइकिल आएगी। क्या आएगी ए और सी की साइकिल आएगी। हमें चाहिए कितना काम 3 यूनिट ही चाहिए। हमें कितना काम चाहिए 3 यूनिट चाहिए। 3 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, जितना काम हमें चाहिए उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम रख लेते हैं भाई ऊपर। हमें कितना काम चाहिए 3 यूनिट काम चाहिए। 3 ही तो चाहिए इसमें, और बाकी एक्स्ट्रा का हमारा कोई काम नहीं है। और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 9 है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं 80 सही 3/9। यही तो होगा ना, हमें 3 ही तो यूनिट काम करवाना है। 3 ही तो बचा था, और जो टोटल है इन दोनों का उसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये कट रहा है, काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमारा सही
सही टाइम क्या आएगा, कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा हमारा, 80 सही 1/3 दिन, 80 सही 1/3 दिन। ये सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ये क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा लेंदी है, मैंने आप लोगों को धीरे धीरे समझाया, बट आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो बिल्कुल सेकंडों में सोल्व कर दोगे, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ इसलिए मैंने आपको धीरे धीरे समझाया है। वैसे ये कुछ सेकंड का ही क्वेश्चन है, तुरंत सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जे एक कार्य को 63 दिन में पूरा करता है। हमने ले लिया जे, हमने लिया जे ले लिया, एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 63 दिन में करता है। के उसी कार्य को 66 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 66 दिन में। पहला ही प्रोसेस है। अब इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सीधा। ये तो मैंने आप लोगों को बताया, इनका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 1386 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 1386। एलसीएम क्या आया भाई, 1386 आ गया। कितने पे गया, 21 पे, और ये 22 पे। ठीक है, अब हमें यह करना है, तो पूरे कार्य को ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे यदि वे दोनों साथ मिलकर करते हैं। जे प्लस के, अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो मैं इनकी एफिशिएंसी जोड़ लेती हूँ, 22 प्लस में 21, कितना हो गया हमारे पास, 43। टोटल कितना हुआ, 43। और टोटल वर्क कितना है, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इससे अगर हम इसको कट करते हैं, 43 एकम 43, 43 दूनी 43 तिया पे जाएगा, 43 तिया 129 हो गया हमारा। फिर हमारा क्या बच गया, 9 बच गया। कितना बचा, 9 बच गया हमारे पास, और 6 बच गया। अब कितने पे चला जाएगा, ये 2 पे गया। कितने पे गया, 2 पे चला गया। 96 हुआ ना, 2 पे चला गया। कितना बचा फिर हमारा, 96 है तो 86 आएगा अगर हम उसको करते हैं। 43 दूनी 86, तो कितना बचा, 10/43। ये होगा हमारा 32 सही 10/43। 32 सही 10/43 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। एक कार्यालय में काम को करते हुए कुछ व्यक्ति एक काम 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्यालय लिया हमने, मतलब एक ऑफिस में क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक काम को एक ऑफिस में कुछ व्यक्ति हमें नहीं पता तो हम व्यक्ति को क्या मान लेते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता होता उसको हम एक्स मानते हैं ना, मैथ में एक्स। ठीक है, कितने दिन में काम कर देते हैं, 60 दिन में काम कर देते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए जाएं, यानी कि एक्स व्यक्ति जो थे ना हमारे पास, उन्हीं में हम क्या कर लेते हैं भाई, 12 और जोड़ देते हैं। व्यक्तियों की संख्या हमें पता नहीं है, एक्स माना था तो इसी में हमने 12 को जोड़ दिया, 12 और अतिरिक्त, यानी कि एक्स व्यक्ति तो थे ही थे और 12 और ले लिए हमने। वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। वही काम कितना करना था हमें, काम टोटल कितने दिन में करना था, 60 दिन में करना था, लेकिन कह रहे हैं 12 दिन कम लगेंगे जब हमने 12 व्यक्ति और ले लिए। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे ना 60 में से 12 दिन, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या आया हमारा, 60x आ गया। ऐसे खासा 60x आ गया हमारा। और इसको हम सोल्व करते हैं, x प्लस 12, इसमें से गया हमारा क्या बचा, 48। क्या आया, 48। अब इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ब्रैकेट से बाहर आया, मल्टीप्लाई हो गया। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखिए कैसे करते हैं, 60x तो इधर की इधर रह गया हमारा, ये क्या हो गया, 48x हो गया हमारा, प्लस में 12 और 48 को हम मल्टीप्लाई करते तो 576 आ गया हमारे पास। 2 8 16, हाँ, और 8 एकम 8 और 1 9, ठीक है, हाँ जी, कितना आ गया, 576 आ गया, यही आ रहा है। अब ये 48x है, मैं इसको इधर लेके आऊँगी, इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। ये इधर आके क्या हो गया, 48x माइनस का हो गया, बराबर के इधर आके, और इधर हमारा है ही ये, इसमें से हमने माइनस किया 48x में से, तो हमारे पास कितना बच गया, 12x बचेगा। हमारे पास टोटल कितना बच गया, 12x बच गया, और इधर हमारा 576 बच गया।
ये बच गया हमारा। अब हमने क्या किया, x को इधर ही छोड़ दिया, 576 अपॉन में 12। अगर हम इसको 12 से काटते हैं, 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, बचा 1, 12 8 96, बचा 9, 12 8 96। तो हमारा क्या होगा आंसर, 48 क्या आ जाएगा हमारा, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों के सामने एक काम अकेला ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे अकेला 10 दिन में कर सकता है। एक काम करते हैं हम कोई भी, ठीक है, एक काम किया हमने कोई भी, ये हमारा हो गया, इधर देखिए ये हमारा हो गया ए, ये बी हो गया। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में, बी उसको 10 दिन में करता है। सबसे पहला क्या करना है, इनका हमें एलसीएम लेना है। क्या आएगा, 40, 10 चौके 40 और 8 पंजे 40। तो ये क्या कह रहे हैं, तो दोनों साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं। अगर वे दोनों साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक के रूप में कितने रुपए मिले, 900 रुपये मिल गए। कितने रुपए मिले उनको, 900 रुपये मिल गए। इसमें क्रम से ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करनी है। यह भी ज्ञात करना है कि काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है, ये बताना है। काम हमारा क्या है, पहले हम काम को करने का दिन निकाल लेते हैं, कितने दिन लगेगा। काम हमारा टोटल क्या है, 40 है, और दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, ये पूछ रहा है ना। दोनों अगर वे साथ मिलकर काम करें, पूरा करें साथ मिलकर, तो इनकी एफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं। 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो टाइम तो हमें इतना ही लगेगा, 40/9, और 40/9 ऑप्शन में दे भी रखा है, तो 2 हमारा कट गया। सीधा सीधा क्या हुआ, 2 हमारा कट गए, 2 ऑप्शन तो कट गए, 40/9 दे रखा है दिन। इतने डेज लगेंगे उनको काम करने में। अब हमें पता है, आप लोगों को पता चल रहा है कि भाई टोटल हमारे पास कितना है, 900 रुपये है, ठीक है। इन दोनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ लेते हैं और फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये दोनों कितने हो गए, 9। तो हमारा क्या आएगा, 900/9। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9। एक दिन में कितने रुपए मिलते हैं, एक यूनिट कितने की होगी, 100 रुपये हो जाएगा काम का। तो बी का हमारे पास कितना है, बी के पास कितना है, 4 एफिशिएंसी है बी की। तो बी को अगर हम 4 से करते हैं तो क्या आएगा, 400। तो हमारा बी का कितना काम होगा, बी का काम निकल गया 400, और इसको 5 को 100 से करते हैं तो कितना आएगा, 500। तो ए हमारा कितना आ गया, 500। ए हमारा 500, पहले 500 किस में है, ए और बी फिर बताना है, पहले इसमें है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप 400 और 50 कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि पहले उसने ए का ही पूछा है। तो ए कितना है हमारा, 500, और बी कितना है, 400। तो ये हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला लगेगा इसमें, M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 = M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। मैं अभी आपको करके बताती हूँ। क्या कह रहे हैं, एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक दिन 16 घंटे काम करते हुए 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि इतना भाग पूरा हो गया काम का। पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं, तो पहले हमारे पास कितना था, हमने क्या लिया, 260 व्यक्ति थे, वही करना था ना। M1 हमारा क्या हो गया, 260, और H1 क्या हो गया हमारा, H1 क्या हो गया हमारा, 16 घंटे, ये हो गया ना H1 16, और दिन कितने हैं, 66, ये हो गया। और कितना वर्क पूरा किया उसने, 4/7। 4/7 भाग पूरा हो गया इतने दिन में। बचा कितना, कितना गया, 3/7 भाग। कितना बच गया, अरे सीधा 7 है टोटल कितना है, 7 है वर्क, और उसमें से 4 कर लिया उसने। तो 7 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो कितना बच गया, 3। तो 3/7 भाग हमारा बच गया। और उसने पूरा कितना किया, ये, तो ये इसके अपॉन में आएगा, W1 है ये क्या है हमारा,
जो ये है W1 क्या है हमारा 4/7, ये क्या है W1 है, और W2 हमने निकाल लिया। W2 हमने अभी अभी निकाल के बता दिया मैंने आपको, 3/7 हो जाएगा। तो मैं ये इसके अपोन में आता है, अब नीचे आएगा, मैं इसको क्या करती हूँ रेसिप्रोकल कर देती हूँ, ऊपर लेके जाती हूँ, बराबर के उधर ले गई मैं इसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कैसे हो जाएगा 4/7 हो गया। ये हमारा ऐसे का ऐसा 4/7 था, ये हमारा हो गया ऐसे का ऐसा। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं 4/7 को, और हम इसको क्या कर लेते हैं रेसिप्रोकल करके, मैंने बताया था इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये बराबर में से हटा के ऊपर ले जाएंगे, सॉरी। तो हमारा क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं, अगला देखो, अगला काम हमारा कितना बच गया, अगला काम तो हमारा इतना बच गया ना, वर्क तो इतना ही बचा ना 3/7, ये भी इसके अपोन में आता, बट मैं इसको ऊपर ले आई सीधा सीधा। और दिन कितने हैं हमारे पास, दिन वही के वही होंगे हमारे पास, कितने होंगे 260। दिन कितने होंगे, दिन हमारे कितने होंगे, सॉरी व्यक्ति कितने होंगे 260, व्यक्ति कितने हुए हमारे पास 260। और दिन क्या होंगे 92 दिन में पूरा करना था, और 66 दिन हमने पहले कर लिए हैं, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास कितना बच गया 26 बच गया हमारे पास। कितने दिन बच गए 26, तो गुना में 26, गुना में क्या आएगा हमारे पास 26, और इंटू 18, यही बनेगा हमारा 18 घंटे ये रहा। अब हम इसको काट लेते हैं, जो कटता है 7 से 7 गया हमारा, क्या बचा हम लोगों के पास 260 में x भी तो था साथ में हमारा, x हमने माना था इसके साथ, वो व्यक्ति जो थे हमारे प्लस में थे ना इसके, हमें व्यक्तियों का नहीं पता था कितने और जोड़े गए, जो इसमें जोड़े गए थे वो। अब हम इसको सोल्व करते हैं, सीधा सीधा सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या बचता है अब 260 प्लस x इंटू 16 इंटू 6, ये हो गया हमारे पास। और ये क्या बचा 3/4, यही बचा, इंटू क्या आ गया हमारे पास 260 इंटू 18। अच्छा 1 मिनट स्पेस चाहिएगा, मैं इसको इरेज करती हूँ फिर कराती हूँ। तो हमारे पास क्या था, ये था ना 260 प्लस x इंटू 18 इंटू 26, यही था। और क्या बचा था हमारे पास, बराबर के इधर हमारे पास क्या बचा था 3/4, 3/4 गुना में 260 गुना में 16 और गुना में 66 दिन, यही बचे थे हमारे पास। अब हम इसको कट करते हैं, जो जो कट होता है 4 चौक 16, सीधा सीधा मैंने इसको काट दिया 4 चौक 16 को, ये हमारा कट गया सीधा सीधा 4 चौक 16। अब हम इसको कर लेते हैं, 4 हम 4 4 9 4 3 12 है ना, एक एक स्टेप करके दिखाती हूँ सोल्व, ऐसे हो गया। प्लस में x चल रहा है, इंटू में 18 है, और इंटू 26 इक्वल्स टू 4 हम 4 4 9 4 3 12, ये इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई, इंटू 260 इंटू 66, यही आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको सीधा सीधा सोल्व कर लेते हैं, ये जो है ना इसको इधर ही रख लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई में बराबर के उधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। 260 जमा x को मैंने ऐसा का ऐसा रख लिया, बराबर किया, क्या किया 12 गुना में 260 गुना में 66 बटे में क्या आएगा 18 गुना 26, यही आया हमारा। अब मैं इसको काट लेती हूँ, इसको क्या करती हूँ काटती हूँ सीधा सीधा, 26 एकम 26, कितना बच गया 10, कितना बच गया ये 10 बच गया। इसको भी काट लेते हैं, 2 छिके 12 2 निम 18,
अब इसको काट लेते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2। तो ऊपर हमारे पास क्या क्या बच गया, 2 बच गया, गुना में 10 बच गया हमारे पास, और गुना में क्या बच गया, 22 बच गया। 10 दूनी 20, और 20 को हम 22 से गुना करते हैं, 20 आ गया हमारा। 20 को हमने 22 से गुना किया तो हमारा क्या आएगा, 440। क्या आ गया हमारा, 440। क्या आया हमारा, 440 आ गया। और हमारे पास इधर क्या था, इधर बराबर के इधर हम लोगों के पास क्या था पहले से ही, 260x था बराबर में। तो इधर ही हमने x को छोड़ा और मैं इसको ले गई, 440 माइनस 260, 440 माइनस 260। इसमें से 260 में से हमने 440 को माइनस कर दिया, 200 माइनस किया तो सीधा बच गया 240। 240 में से इसको किया तो हमारे पास कितना आ गया, 180। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, 180। कितने दिन लगे उसको पूरा करने में, 180। कितना लग गया, 180 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ज्ञानपुर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। और ज्ञानपुर हमारा ही चैनल है, आप उसको भी सपोर्ट कीजिए। ज्ञानपुर चैनल पे आपको सुबह के टाइम पे आप लोगों को करंट अफेयर कराई जाती है वहाँ, और शाम के टाइम पे आपको मैपिंग के थ्रू जियोग्राफी के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं जो PYQ है। और UPSC और PCS की काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पर, एक बार जाके आप विजिट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।